नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि गुरुजी आप बचे हुए 5 महीनों का राशिफल बताएं कि इस साल के जो 5 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने निकल गए हैं, जुलाई महीना चल रहा है। अब 2021 के जो 5 महीने हैं वह आपके लिए कैसे रहेंगे। तो आपके द्वारा किए गए सवालों के माध्यम से मैं यह वीडियो लेके आया हूं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए यह आगे आने वाले 5 महीने कैसे हैं। इसमें दोस्तों 4 महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं, तरक्की उन्नति की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन 1 महीना आपके लिए पनौती साबित हो सकता है, आपके लिए समस्याएं, दिक्कतें और परेशानियों वाला समय साबित हो सकता है। तो वह आपको समझना बहुत जरूरी है कि 4 महीने वह कौन से हैं जो आपके लिए आर्थिक स्थिति, व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, बच्चों की पढ़ाई, छात्रों के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और वह कौन सा समय है, कौन सा महीना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि इन 5 महीनों में किस क्षेत्र में, मतलब अगर हम पैसों की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आर्थिक स्थिति के मामले में वह कौन सा गोल्डन पीरियड है जो आपको सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं कमेंट्स के माध्यम से, या जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, हमसे परामर्श लेते हैं, बात करते हैं, उनके द्वारा आपके फीडबैक से हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणी, हमारे द्वारा बताए गए कथन सत्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरा आशीर्वाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी का है, क्योंकि बिना लक्ष्मी कृपा के और बिना सरस्वती कृपा के फलित संभव हो ही नहीं सकता। किसी भी ज्योतिष को, मैं नहीं, किसी भी ज्योतिष को, ज्योतिष का कितना भी ज्ञान हो, जब तक मां सरस्वती उसकी जुबान पर आकर नहीं बैठेंगी तब तक उसकी कही हुई वाणी फलित हो ही नहीं सकती। इसलिए सही फलित होने के लिए ज्ञान के साथ साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे ऊपर मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की असीम कृपा है, जिससे मैं आपको जो समाधान बताता हूं या जो आपको मार्गदर्शन बताता हूं वो आपकी समस्याओं को दूर कर देता है, आपके लिए फलित हो जाता है। तो इसलिए आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे दूसरे लोग भी हमसे जुड़ सके और आपके ऊपर भी मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये आगे आने वाले 5 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआती अगस्त माह और ये कहें सितंबर तक के मिड का माह आपके लिए चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन बहुत लाभकारी स्थिति बना रहा है। मतलब आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे, काम का बोझ आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं सूर्य और मंगल देव। सूर्य देव अपनी ही राशि में बैठकर, दो अग्नि कारक ग्रह जब छठे भाव में बैठ जाते हैं तो बहुत अद्भुत शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो यह समय लड़ने की जुझारू शक्ति प्रदान करता है, इच्छा शक्ति को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे यदि आप अपने शत्रु विरोधियों से परेशान है, कोई भी व्यापार करते हो, अगर आपका कंपटीशन है व्यापार में, प्रतिद्वंदी हैं जिनके कारण आपका व्यापार बाधित होता है, तो आप उन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, उनसे बेहतर आपका व्यापार इस समय चलेगा। और नौकरी करने वाले जातकों के लिए तो यह अगस्त और सितंबर का मिड माह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली स्थिति लेकर आएगा। अगर किसी की जॉब चली गई है तो नौकरी के लिए जरूर प्रयास करें, आपको सुनिश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। ऐसी अद्भुत स्थिति यहां पर सूर्य और मंगल देव बना रहे हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्यदेव अपनी, और जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनका सरकारी तंत्र से कोई काम है, वहां से भी आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा अपने प्रयासों के द्वारा। और सितंबर मिड माह से जो अक्टूबर तक का महीना है वह भी आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली स्थिति बना रहा है, क्योंकि इस समय बुध देव उच्च के रहेंगे। तो व्यापारियों के लिए,
जो क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत स्थिति है। मतलब आप चमत्कार देखेंगे अपने व्यापार में कि कोई ग्राहक आ रहा है और वो आपसे कुछ खरीद कर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी वाणी में, आपकी कार्यशैली में ऐसा जादू आ जाएगा बुद्ध देव के प्रभाव से कि आप सामने वाले को मोहने में सक्षम रहेंगे, जिससे बहुत अच्छी आप में मार्केटिंग स्किल रहेगी या व्यापारिक स्तर पर बहुत अच्छे आप में प्रभाव रहेंगे, जिससे आप व्यापार में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, मतलब पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी विशेष लाभ होगा। और यदि आप जीवन साथी के सहयोग से कोई भी काम करते हैं, चाहे नौकरी, व्यापार या उनकी सलाह से कोई भी काम करते हैं, चाहे घर का काम करते हैं, तो विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति रहेगी। तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, ये मान के चलिए आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह। लेकिन अक्टूबर लास्ट वीक जो रहेगा और साथ में नवंबर का माह, नवंबर के फर्स्ट 2 हफ्ते और अक्टूबर की लास्ट का समय, ये आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको संभल कर रहना है। यह समय आपकी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी सी आपकी गलती के कारण आपके लिए यह महीना पनौती साबित हो सकता है। अचानक नुकसान होने की संभावनाएं बन जाएंगी। अचानक कोई छुपा हुआ शत्रु, छुपा हुआ व्यक्ति, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आपके परिवार में ही हो, कोई भी हो, चाहे आपके आस पड़ोस वाला हो, जो आपसे नफरत करता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, आपको किसी झूठे आरोप में फंसा सकता है, आपको किसी जालसाजी का आप शिकार हो सकते हैं। तो बहुत संभल कर रहना है। किसी से फालतू का पंगा नहीं लेना है, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, और सरकारी तंत्र से तो विशेष तौर पर संभल कर रहना है। सूर्य देव नीच के रहेंगे, तो यदि आप किसी भी तरह की टैक्स चोरी कर रहे हैं या टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो सिस्टम आपके पीछे पड़ सकता है, या आप किसी भी गलत एक्टिविटी में है तो पुलिस आपके पीछे पड़ सकती है। तो अपनी गलत आदतों से भी बचें, किसी के फालतू में टांग भी ना अड़ाएं, फालतू की पॉलिटिक्स से बचें, किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, और कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी थोड़ा बचने की कोशिश करें। इसका मैं आपको उपाय भी बताता हूं। आप एक काम करें, इस समय अंतराल में आप कमर में जो बेल्ट पहनते हैं वो सफेद रंग का बेल्ट पहने, आपको विशेष तौर पर लाभ होगा। या सफेद रंग का धागा आप कमर में बांध लें, इससे आप आने वाली समस्याओं या प्रॉब्लम से बच जाएंगे, खास तौर पर 1-1.25 महीने के समय के अंतराल में। तो और इस समय संभल कर रहे हैं, कोई जोखिम भरा काम ना लें। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि खेलते हैं तो वो आपको बर्बाद कर सकती है, आपके धन का नुकसान कर सकती है, तो उससे विशेष तौर पर बच कर रहे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें नवंबर माह की, तो अद्भुत है। नवंबर मतलब ये मान लो मिड माह से तो बहुत ही अद्भुत समय आएगा, और दिसंबर माह तो और ही शानदार हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव भाग्येश होकर आपके भाग्य स्थान में प्रबल हो जाएंगे, तो आपके भाग्य को चमकाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपके लिए नवंबर और दिसंबर माह में बन रही है, जो आपको माला माल बना सकती है। जो काम आपका रुका हुआ है, तमाम प्रयासों के बाद भी जो कार्य आपका हो नहीं रहा है, जिस काम में आप भाग भरोसे बंधे हुए हैं या फंसे हुए हैं, आपने अपने सारे प्रयास कर लिए फिर भी काम लटका हुआ है, तो वो भाग्य भरोसे वाला काम आपका दिसंबर माह में पूर्ण हो सकता है। ऐसी शुभ और अद्भुत स्थिति इस समय मंगल देव बनाएंगे, और साथ में दूसरे ग्रहों का भी सहयोग मिल रहा है, तो बहुत शानदार स्थिति भाग्य के मामले में दिसंबर माह में बनेगी। और जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए सौभाग्यशाली स्थिति बनेगी। उनके विदेश जाने से और विदेश में कार्य करने से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। तो ऐसी अद्भुत स्थिति दिसंबर माह में बन रही है। तो इस तरह से आपके लिए ये 5 महीने रहने वाले हैं। लेकिन इसमें कौन सा विशेष समय होगा जो पर्टिकुलर फील्ड में आपको बहुत योगकारक स्थिति बनाएगा? तो यदि आपकी धन स्थिति की बात करें, लाभ की बात करें, तो लाभ की स्थिति को बहुत शानदार बनाएंगे मंगल देव दिसंबर माह में। दिसंबर माह में धन संबंधित माह, कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा है, पैसा मिल नहीं रहा है, या चल अचल संपत्ति आपकी बिक नहीं रही है, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अचानक लाभ प्राप्त होने, अचानक पैसा प्राप्त होने, अचानक रुका हुआ काम पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी आपकी दिसंबर माह में, जो मंगल देव बनाएंगे।
और यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, तो उसके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनाएंगे बुध देव। 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख के लिए। और जो लोग अविवाहित है उनके विवाह के योग बनेंगे, उनके शादी के योग बनेंगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी। और यदि हम लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, अच्छे दोस्त साथियों की बात करें, तो उसके लिए बहुत ही योग कारक और अच्छी स्थिति बनाएंगे शुक्रदेव दिसंबर माह में। खासतौर पर 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का समय आपको सच्चे दोस्त, सच्चे साथियों, सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। सच्चे लोग आपके संपर्क में रहेंगे, जिससे आप प्रेम संबंधों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। और छात्रों के लिए बहुत अद्भुत स्थिति बना रहे हैं बुध देव, और साथ में सूर्य और मंगल देव भी। जो लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार और गोल्डन पीरियड रहेगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर का समय। यह आपको विजय प्राप्त कराएगा। छात्रों को पढ़ाई में, नौकरी करने वालों को नौकरी में, मतलब जॉब मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो ऐसा अद्भुत और गोल्डन पीरियड ये उस समय आपके लिए रहेगा। और व्यापारियों के लिए तो बुध देव योग कारक स्थिति बनाई रहे हैं 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में। व्यापार में तो अद्भुत लाभ होनी है इस समय में, व्यापार चमकना है आपका। तो ऐसी शुभ और योग कारक समय आपको मिलेगा, लेकिन परेशानियों वाला समय भी रहेगा जो मैंने आपको बताया। उस समय आपको थोड़ा संभल कर रहना है। यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो, बात अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे आपके ऊपर माता रानी की, उनके ऊपर भी कृपा प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।